किसी ने क्या खूब कहा है कि एक मौसीकी ही में ऐसी ताकत होती है जो किसी मुल्क की विरासत को, उसकी तहजीब को संजोने का काम करती है। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ कशफी शमाल और आप देख रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की यौम वफ़ात पर हमारी ख़ास पेशकश। नाज़रीन, हमारा मुल्क यानी हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने अजीम तरीन शख्सियतें दी हैं और ख़ासकर अगर हम मौसीकी की बात करें तो एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो उस्ताद अमीर खान साहब हो या फिर बड़े ग़ुलाम अली खान साहब हो या फिर पंडित जसराज हो और न जाने कितने ऐसे पद्म विभूषण और पद्म भूषण हमारे बीच में, लेकिन एक ऐसा नाम जिसके बग़ैर मौसीकी की दुनिया अधूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की। आलमी नक्शे पर एक मुनफरिद पहचान का हामिल हमारा मुल्क हिंदुस्तान कसरत में वहदत और मुश्तरका तहजीब व सकाफत की सबसे उम्दा मिसाल है। इसी मुल्क की सरजमी पर ऐसी नामवर और अजीम शख्सियात पैदा हुई जिन्होंने इस मुश्तरका तहजीब व विरासत को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि इसे जो जिला बख्शी वो आज तारीख के सुनहरे बाब बन चुकी है। सियासत से लेकर मुख्तलिफ शोबा हयात से वाबस्ता अजीम शख्सियात को जन्म देने वाले इस मुल्क में अपनी शहनाई के जादू से तमाम मज़ाहिब को एक धागे में पिरोने की ताकत रखने वाली अजीम शख्सियत का नाम है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 21 अगस्त आज ही के दिन 2006 में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन हमारे दिल में वो अपने संगीत के ज़रिए हमेशा ज़िंदा रहेंगे और ज़िंदा है। आज हम उनको याद कर रहे हैं। मुझे उनको याद करते करते एक घटना याद आ गई। अगस्त में वो चले गए थे, मैं जुलाई में उनसे मिलने के लिए बनारस गई थी और मेरा एक प्रोग्राम भी था। तो उन्होंने पूछे कि तुम क्यों आई हो बेटा? तो मैंने कहा कि कल मेरा प्रोग्राम है, बाबा आपसे भी मुझे मिलना था। तो उन्होंने पूछा तुम क्या गा रही हो? तो मैंने कहा बाबा अभी तक सोचा नहीं है। तो उन्होंने कहा ख्याल ज़रूर गाना, ठुमरी गाना, अपने वजूद को कभी मत खोना। अगर तुम्हारा गाना सुनकर 10 आदमी में से 8 आदमी चले जा रहे हैं तो जाने दो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि वो 8 आदमी तुम्हारे गाना सुनने के लिए फिर से लौट के आएंगे, लेकिन अपना वजूद मत खोना। ये सब बातें हमेशा मेरी ज़िंदगी में एक मंत्र की तरह काम करता है। और एक बात, वो वचन के बहुत पक्के थे। जब मेरा गाना सुनकर उन्होंने मुझे बेटी माना, आखिरी वक्त तक ये रिश्ता को उन्होंने निभाया, क्योंकि वो दिल से हमें बेटी माने थे। जब उन्होंने हमें बेटी कहा था तब मैंने सोचा कि, और हमसे उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ जुगलबंदी करूँगा, तो मैंने इस बात को मैंने ऐसे ही मजाक में लिया था कि कभी ये हो ही नहीं सकता है कि वो भारत रत्न है, मैं एक साधारण सी लड़की। लेकिन उन्होंने इस बात को जो कहा था पूरा किया था, हमारे साथ जुगलबंदी किए। और वो हमेशा कहते थे कि जो भी बोलो एक बार सोच लो और जो बोलोगे उस पर अमल करो और उसको ज़रूर करना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो कि कौमी यकजहती के अलंबरदार थे। बनारस से उनका ताल्लुक़ था और बनारस के घाटों पर बैठ कर के शहनाई बजाते थे और वहाँ पर माँ गंगा के आंचल से निकल रहे पानी से वो वज़ू करके नमाज़ पढ़ते थे। माँ सरस्वती का नाम ले करके वो शहनाई बजाना शुरू करते थे और उनकी शहनाई की गूंज से बाबा विश्वनाथ मंदिर का कपाट खोला जाता था। अपनी शहनाई की चाशनी से तमाम अकायद के लोगों को ज़हनी और रूहानी सुकून देने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पैदाइश 21 मार्च 1916 में बिहार के डुमरांव में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी पैदाइश की खबर उनके दादा ने सुनी तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बिस्मिल्लाह कहा और तभी से उनका नाम बिस्मिल्लाह पड़ गया। मगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम कमरुद्दीन खान भी बताया जाता है। साज़ व मौसीकी के घराने में पैदा हुए बिस्मिल्लाह खां छोटी उम्र में ही अपने वालिद पैगंबर बख्श खां के साथ तहजीब के मरकज यानी बनारस आकर बस गए थे। अपने मामू
अली बख्श विलायती की सोहबत में मौसीकी सीखने वाले बिस्मिल्लाह खां ने उन्हीं से शहनाई बजाना सीखना शुरू कर दिया। उनकी शहनाई में एक प्रकार का जादू था। मैं बचपन में सुना करता था कि कोई शहनाई वादक हैं, बनारस के हैं और बनारस की गलियों में रहते हैं और वहाँ पर उन्होंने संगीत साधना की है गंगा घाट पर। मैं फैसिनेटेड था कि ऐसा कौन है जिसका जादू पूरे हिंदुस्तान में सर चढ़ के बोल रहा है। खैर, मुझे एक बार उनका सबसे पहले कार्यक्रम सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने देखा कि जो भी वो बजा रहे हैं सब पर उन सब चीज़ों को दाद मिल रही है, सब चीज़ों पे ऑडियंस ताली बजा रही है और वास्तव में मुझे महसूस हुआ कि एक जादू जैसा चल रहा है। उनकी सरलता, उनकी मुस्कुराहट, अपने साथी और अकम्पनिस्ट कलाकारों को जिस तरह से वो देख के एनकरेज करते थे और मौका भी देते थे उनको, वो मैं देख के हतप्रभ हो गया कि एक इतनी बड़ी शख्सियत इस तरह की सरलता लिए हुए। और मैंने सुना कि वहाँ बनारस में एक छोटी सी गली में बेनिया बाग में रहते थे, वहीं उन्होंने संगीत साधना की और अंत तक वहीं रहे। उनको बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स भी मिले बाहर जाने के लिए, लेकिन उन्होंने सब ठुकरा दिए क्योंकि उनको बनारस से प्रेम था। बनारस के जो चैती है, कजरी है, ठुमरी है, दादरा है, उसमें उनका ज़्यादा कंसंट्रेशन और वो था। तो ये ऐसे महान कलाकार विरले ही पैदा होते हैं जिन्होंने एक छोटे से साज को, सिर्फ भूख का साज है शहनाई, छोटा सा, और उसी में पूरी दुनिया जीत लेना, ये अद्भुत करिश्मा उन्होंने कर दिखाया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब मंगल वाद्य शहनाई के एक बहुत बड़ी पहचान थे, जिन्होंने नए नए आयाम ला करके शहनाई को इतना विश्व प्रसिद्ध कर दिया था कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। जब बिस्मिल्लाह खां साहब इंदौर आए और अभिनव कला समाज में उनका कार्यक्रम था, तो जब बिस्मिल्लाह खां साहब से मुलाकात हुई तो वो मुझसे कहने लगे कि महाराज आपने इतना कैसे कर लिया, कोई सवाल ही नहीं है कि आप उनके शब्दों में ग्रेट आर्टिस्ट हैं। मैंने कहा खां साहब, ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए पुरस्कार है। इतने सरल, इतने सहज, और वही बात, वही रूह शहनाई में पूरी झलकती थी। और इस तरह से वो शहनाई का वादन करते थे, नीम बट करते हुए। तो आज बिस्मिल्लाह खां साहब को हम सब लोग याद करते हैं और उनके प्रति बहुत बहुत आदर भाव से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक ऐसे महान शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब जो देश की पहचान बन गए। साल 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को ये शर्फ हासिल हुआ कि उन्होंने पहले यौम आज़ादी पर शहनाई बजा करके लोगों का दिल जीत लिया, लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और उसके बाद साल 1950 में जब पहला यौम जमहूरिया मनाया गया तो भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने अपनी शहनाई से कौमी यकजहती का एक पैगाम सबके बीच में पहुंचाया। और वहीं अगर हम बात करें जब हिंदुस्तान की आज़ादी के जब 50 साल पूरे हुए तब भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने अपनी शहनाई से हर किसी के दिल में अपने लिए प्यार, इज्जत और जगह बनाई। 1938 में लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो के जरिए जब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की गूंज मुल्क के दूर दराज इलाकों में पहुंची तो उन्हें एक कौमी पहचान मिलने लगी। और जब मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में
मुल्क के आजाद होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद कौम को मुबारकबाद देने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से लाल किले से शहनाई बजवाई। तो मानो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और उनकी शहनाई आजादी और कौमी यकजहती की अलामत बन चुके थे। तो 1986 में पाकिस्तान गए हुए तो उनके साथ हम लोग भी गए हुए थे। तो वहाँ जब प्रोग्राम शुरू होने लगा तो अनाउंसमेंट होने लगा कि भारत से आए हुए ये, भारत से आए हुए ये, भारत से आए हुए ये। सुनते सुनते उनको गुस्सा आ गया। तो उन्होंने वहाँ पर यह कहा कि 1935 से लेकर 1947 तक जब मैं लखनऊ से दिल्ली आता था रेडियो प्रोग्राम के लिए, दिल्ली से चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर होता हुआ जब मैं लाहौर आता था और लाहौर से पेशावर तक आता था, तो उस वक्त इसका कहीं नामो निशान भी नहीं था। जिसे आज आप पाकिस्तान कह रहे हैं, उसका कहीं नामो निशान भी नहीं था। ये तो मेरे सामने पैदा हुआ है। तो बिस्मिल्लाह खान साहब वो शख्सियत है कि दुनिया में वो कहीं भी जाते थे, जब भी प्रोग्राम करते थे और जब वापस आते तो हमेशा ये कहते कि मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम दुनिया में कहीं भी रहते हैं या प्रोग्राम ख़त्म होता है तो मुझे हिंदुस्तान दिखाई देता है। और जब हिंदुस्तान में हम कहीं प्रोग्राम करते हैं, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, और जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो मुझे बनारस दिखाई देता है। वो ऐसे मुसलमान थे जो संगीत को ईश्वर की साधना मानते थे और जिनकी शहनाई की गूंज के साथ बाबा विश्वनाथ मंदिर के कपाट खुलते थे। उन्हें बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी और गंगा से बेहद लगाव था। जब एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ मौसीकी का उस्ताद बनने की उन्हें दावत दी तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अमेरिका तभी आ सकते हैं जब वो अपनी माँ गंगा को भी साथ ला सकें। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कुछ हिंदी फिल्मों में भी शहनाई बजाई थी। उनमें से एक फिल्म थी गूंज उठी शहनाई। अपनी शहनाई से मुल्क के भाईचारे और इंसानियत की बुनियाद मजबूत करने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की लाफानी खिदमात का एतराफ करते हुए हुकूमत हिंद ने 2001 में उन्हें मुल्क के सबसे बड़े एजाज भारत रत्न से सरफराज किया। आज उनको याद करते करते कितनी बातें याद आ रही है। मैं गा के सुनाती हूँ। जब हमारी और उनकी पहली जुगलबंदी 2002 में नेहरू सेंटर में हो रही थी तो सामने नौशाद जी बैठे हुए थे और वो खड़े रह गए थे, इतना खुश थे हम लोग को सुनकर। तो हमने बाबा को कहा कि बाबा हम उनकी एक कॉम्पोजिशन लेते हैं, आप बजाइए ना। तो बाबा राजी हो गए। वो कौन सा कॉम्पोजिशन बताइए, मैं गा के सुनाती हूँ। मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे हाँ मोरी नाचुक कलैया मरोर गयो रे, मोहे पन घट पे हाँ मोहे पन घट पे, मोहे 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 पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे। और जब हमारी पहली जुगलबंदी उसी नेहरू सेंटर में हुआ था तो हम लोगों ने बिहाग गाया था और 1 महीने तक लोगों ने हमें फ़ोन किया, जो ऑडियंस थे, पूरा हाउसफुल था नेहरू सेंटर। लोग पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने शहनाई बजाया, क्या गाया आपने कि 1 महीने तक हॉन्ट कर रहा है आप लोगों की ये बिहाग। तो उसका भी एक लाइन मैं सुनाती हूँ उनको याद करते हुए। लट उरझे सुरझा जा बालम लट उरझे। इसमें उन्होंने इतना अच्छा बजाया था कि लोगों को ऐसा था कि शायद क्योंकि वो व्हील चेयर में थे ऐसा एहसास था कि वो शायद बजा पाएंगे कि नहीं, उम्र हो चुका था। लेकिन वो भूलने वाली बात नहीं है। रसभर से हमारी सीडी है टाइम्स म्यूजिक की, आप उनको सुनिएगा। ऐसा उन्होंने ये उनकी शहनाई जो बज रही थी, मैं मोहे पनघट की बात कर रही हूँ। और अगर उनको याद करते रहे तो
घंटों बीत जाएगी। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। हमेशा बच्चों की तरह वो खुश रहते थे। और उन्होंने और एक चीज़ कहा था कि संगीत में चमत्कार के पीछे मत जाओ। चमत्कार तो है ही, ये तान वगैरह सब कुछ करोगे, लेकिन संगीत का जो मूल बात है वो है सुर, रस, भाव। इन तीनों बातों पर हमेशा ध्यान देना। चमत्कारी पे डरना मत, और तुम इस रास्ता को पकड़ के चलो जो दिल को छूता है और दिल से ही आता है। ये मैं हमेशा याद रखती हूँ और हमेशा उनको याद रखूँगी, और आप भी याद रखिए, उनको कभी अपने दिल से दूर मत कीजिए। बिस्मिल्लाह खां साहब, हमें बहुत उनका गुंजुटी सहनाई में बजाया था। खां साहब भी उसमें गाए थे, आमिर खां साहब। तो हम लोग बनारस में एक दफ़े मिले थे संकट मोचन संगीत सम्मेलन में, उनको मिले थे। फिर मैं आगरा में एक दफ़े प्रोग्राम हुआ था, तो उनका वादन था, मेरा गाना था, तो बहुत खुश हो गए थे। तो अभी एक थोड़ा बंदिश सुना रही हूँ। सा ग म द नि सा नि ध म ग म ग सा। आज मोरे घरे आए बलमो, आज मोरे घरे आए बलमो, करूँगी अदा रंग सोरंग रलिया। आज मोरे घरे आए बलमो, बल आज मोरे घर आज, आज मोरे घर आए बलमो, तर यरग जासो गुंद बसन प्यारो, फूल बन सेज बिछाओ चुन चुन कलिया। आज मोरे घर आए सगमदानी सगमदानी दानी सानी गमगमनी गमगस। आज मोरे घर आए बलमो, आज मोरे घर आए, मोरे घर आए, मोरे घर आए बलमो। एक बच्चे जैसा दिल था उनका, मगर बाहर से बहुत गंभीर थे वो। जब पहला रिहर्सल हो रहा था शोमा जी का, रिहर्सल तो कुछ नहीं, वो प्रेस में ऐलान हो रहा था। वो आज तक था, सब लोग थे वहाँ पे, और वो ये ऐलान कर रहे थे कि हमारा जुगलबंदी होने वाला है। तो उन्होंने बोला रुको रुको रुको, मैं कैसे बोलूँगा कि मैं इसको इतना प्यार करता हूँ। वो मेरा टोपी लाओ, काला टोपी, जब मैं जवान था मैं उसको सर पे रख के बजाता था, वो लाओ, वो कहेगा। और वो काला टोपी पहन के रिहर्सल किए। और अचरज की बात यह है कि पहला जुगलबंदी जो हुआ वो नेहरू सेंटर में, जो उसमें वो गांधी टोपी नहीं, वो काला टोपी पहन के ही पूरा शो किए। ये ऐलान कर रहे थे कि शोमा को कितना प्यार करते हैं। उनका स्केल और शोमा जी का हारमोनियम का स्केल में 2 सूत का फर्क हो रहा था। और उनका जो सुरपेटी था वो 125 साल पुराना था, उनके गुरु का था, अली बख्श साहब का। तो उन्होंने बोला ये जुगलबंदी तो तुम्हारे लिए है, मेरा सुरपेटी का तुम्हारा हारमोनियम के साथ मिला लो। तो उनके परिवार वाले दंग रह गए कि ये तो अनहोनी है जो उन्होंने अपना सुरपेटी शोमा जी के साथ मिलाया। बिस्मिल्लाह खान साहब पर कई सारी किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। आज ही के दिन यानी 21 अगस्त 2006 को वो हमसे जुदा हुए थे, इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल कायम की गंगा जमुनी तहजीब की। जब खान साहब शहनाई बजाते थे तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर मज़हब के लोग उनकी शहनाई में झूम उठते थे। उनकी शहनाई की मिठास लोगों के कानों में घुल जाती थी। 21 अगस्त
सन 2006 को जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने इस दुनियाए फानी को अलविदा कहा तो एक ऐसे अहद का खात्मा हो गया जिस पर आने वाली नस्लें भी नाज करेंगी। भले ही आज वो हमारे दरमियान नहीं, लेकिन अपनी शहनाई के जरिए कौमी यकजहती की जो बुनियाद उन्होंने मजबूत की है वो हमेशा उन्हें हमारे दिलों में जिंदा रखेगी। चमकते अश्कों की तस्वीर लेके हाथों में मैं तुझे ढूंढता फिरता हूँ ताख रातों में। तो नाजरीन, ये थी बिस्मिल्लाह खां साहब पर हमारी ख़ास पेशकश। अल्लाह हाफिज़। शहनाई को बिस्मिल्लाह ने गंगा की रवानी दी, भारत की